नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबुलरी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम से शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त भी होंगे। शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है, हम वन वर्ड पढ़ने वाले हैं, रिलेटिंग मेथड से पढ़ने वाले हैं और बिना देरी किए अपने सेशन को शुरू करने वाले हैं, जो कि हो गया है स्टार्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने वाले, जिन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम बोलते हैं, जो कि मैं अपनी बुक से ही पढ़ा रहा हूं, जो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है उसी से हम पढ़ रहे हैं, है ना। पहला वर्ड है इकोलॉजी, जिसका मतलब हो जाता है, भाई इकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? जीव जंतुओं, उनके परिवेश के बीच के संबंध को पढ़ते हैं। भाई जीव जंतु कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते, क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच के जिस, है ना, स्ट्रीम के अंदर हम पढ़ते हैं, उसको इकोलॉजी बोला जाता है। जी हाँ जी। ठीक है। आगे आ जाता है हमारा इलोप। इलोप का मतलब होता है भागकर शादी करना। भागकर शादी करना। इलोप आपने बहुत बार सुना होगा, लोप हो गया, लोप हो गए, दोनों के दोनों। लोप मतलब गायब हो जाना, इलोप मतलब शादी के लिए भाग जाना। लड़के लड़की, निब्बी निब्बा जिन्हें हम कह सकते हैं, भाग जाते हैं शादी के लिए। तुम में से किस किस का प्लान है, फ्यूचर प्लान है इलोप होने का, मुझे आप बता दो। रन ऑफ विद समवन टू गेट मैरिड। टू गेट मैरिड, भाग कर शादी करने के लिए किसी को साथ लेकर भाग जाना। और इनमें सबसे बड़ा केस होता है, सबसे बड़ा केस होता है जब लड़की वाले पकड़ लेते हैं या लड़के वाले पकड़ लेते हैं, तो लड़की बोलती है मैं नहीं भागी, मुझे तो ये भगा कर लेके गया। अब आप मुझे ये बताओ, 15-16 साल से नीचे तो किसी को कोई भगा कर नहीं लेके जाता, ऑन एवरेज 18 साल से ऊपर ही भगा कर ले जाता है। तो मेरे भाई वो क्या भगा कर, ऐसे कोई भैंस बकरी थी जिसको भगा कर ले गया? मर्जी से भाग के जाती हैं और बाद में पकड़े जाने पर पूरा कलेश लड़के के ऊपर मंड के और लड़के की जिंदगी झंड कर जाती हैं कि जी ये भगा के ले गया था, ये मेरे को बहला फुसला कर ले गया। छोटी बच्ची थी 4-5 साल की, जिसको उसने चॉकलेट टॉफी के सामने बहका लिया। मान लो मेरी गलती हुई है, गलती इंसान से होती है, हमसे गलती हो गई, पर कम से कम अपने पूरे गुनाह किसी दूसरे पर तो मत डालो कि ये मेरे को बहका कर लेके गया था, इसने मुझे बहलाया फुसलाया था। तो भाई याद रह जाएगा, इलोप, बहला। भाई जबरदस्ती तो अगर कोई जानवर भी अपनी सी पा जाए ना, एक कुत्ते को आप जबरदस्ती नहीं भगा कर ले जा सकते। अगर उसने ठान लिया जबरदस्ती, आप एक कुत्ते को भगा कर नहीं ले जा सकते, है ना। ये लड़की तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी, सही बात है ना। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो इलोप, भाई लोप हो रहे हैं शादी के लिए। एम्पैथी मैं आपको 20 बार पढ़ा चुका हूं। सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी। एंटीपैथी मेरे भाई एपैथी, 4 वर्ड है। सिंपैथी किसी के लिए सहानुभूति, एम्पैथी आप फीलिंग कर रहे हो, अंदर वो चीज आ चुकी है ना। और एपैथी मतलब आपके अंदर फीलिंग नहीं है, एंटीपैथी आपके अंदर बहुत बुरी वाली फीलिंग है। हाँ जी, बुरी वाली फीलिंग है। ठीक है जी, हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है। तो एम्पैथी मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। जैसे अभी मैं यहां चक्कर खा के गिर जाऊं, आप एकदम से अरे सर को क्या, आपके आपके खुद को भी पसीने आ जाए, क्या हुआ, कैसे चक्कर खा के गिरे, क्या होगा, सर के डॉक्टर के लेके गए, आईसीयू में एडमिट है, जिंदे हैं या मर गए, है ना। और एक दूसरी तरफ है, बस दूसरा यही है, ये एम्पैथी है। और सिंपैथी क्या है, मैं चक्कर खा के गिर जाऊं, यार सर के साथ बुरा हुआ, ये बुरा हुआ सर के साथ, और जाके यूट्यूब पे दूसरे टीचर को सर्च करने लगो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करे, जाके दूसरे टीचर को सर्च कर रहे हो। और एपैथी हो जाएगा, मैं गिरा, आपको कोई फर्क ही नहीं, गिर गया ठीक है अपने काम में, एक बार ये भी मन में फीलिंग ना यार गलत हुआ इसके साथ। और एंटीपैथी हुआ, मैं चक्कर खा के गिरा और आप लोग तुरंत ही प्रसाद बांटने लग जाओ, तुरंत जाओ ₹1.25 का प्रसाद लेके मंदिर के बाहर बांटने लगो। सही रहा, बहुत बकबक करता था, बहुत बेइज्जती करता था, सही रहा, और आप प्रसाद बांटने लग जाओ, वो हो जाता है एंटीपैथी। एंटीपैथी, ठीक है जी, सही बात है। हाँ जी, जी आगे बढ़ जाऊं।
एफिमेरल मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जीवित रहती हो, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहे, बहुत ही कम समय के लिए उपयोग या जीवित रहने वाली, यूज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एफिमेरल को आप ही मरल, आप ही मरल, आपको सही बताऊं कोई, चलो नहीं देता, आप गलत समझ जाओगे, मतलब हाँ, हाँ, जी। एफिमेरल आप ही मरल, आप ही मर जाएगी थोड़ी बहुत देर में, आप मर जाएगी, बहुत थोड़ी देर के लिए जिंदा रहेगी, कलेश खत्म। हाँ जी, कलेश खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। आगे आ जाता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब हो जाता है एक संक्रमण रोग है ना मेरे भाई, संक्रमण रोग है का प्रकोप जिसका प्रभाव एक समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का होता है। ठीक है जी, आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, जैसे कि कोरोना वायरस हुआ था, है ना। एक होता है एंडेमिक। दोनों रोग होते हैं और दोनों अचानक से फैलते हैं, ये किसी विशेष स्थान पर फैला जाता है। एंडेमिक, ये एंड हो जाता है किसी विशेष स्थान पर, जैसे कि कोरोना चला था चाइना में और वो चाइना के अंदर ही चलकर खत्म हो जाता, वह चाइना में ही फैल के वहीं रुक जाता, तो वो हो जाता एंडेमिक। क्या हो जाता है? एंडेमिक। एपिडेमिक हो जाएगा कोई चीज सब जगह एक टाइम पर। एक टाइम पर आपने देखा होगा सिंगापुर का कितना बुरा हाल था, है ना, अलग अलग, ब्राजील, मतलब बहुत गंदी हालत थी। सेकंड वेव में शायद आप लोगों की दुआओं ने हमें बचा लिया है, वरना आपको इंग्लिश कोई और पढ़ा रहा होता, बचने की उम्मीद नहीं थी हमारी भी। उसके बाद से ही हम इतने कमजोर हुए, हम पैदाइश से इतने कमजोर नहीं थे। ठीक है जी। और ये जो रोज रोज बीमार रहने की कंडीशन है ना, तब के बाद से, पहले ये भी नहीं जानते थे फीवर कोल्ड होता क्या है। एंडेमिक को एपिडेमिक को याद कराता हूं। एपिडेमिक आप एकदमिक, आप एकदमिक, आप एकदम मतलब आप अचानक से एकदम से फैल गया। कोरोना वायरस रुक रुक के हुआ था, रुक रुक के हुआ था, एकदम फैला था, एकदम फैला था ना, एकदम फैला था। हाँ जी, जी, जी। एपिडेमिक, पेंडेमिक महामारी हो जाती है। पेंडेमिक मतलब महामारी, ये भी महामारी वाले ही रोग हैं। एपिडेमिक एंडेमिक को समझे। एपिडेमिक जो है पेंडेमिक के बीच में भी आ सकता है, ठीक है जी, उसमें भी आ सकता है। ओके। इक्विलिब्रियम का हो जाता है कोई चीज संतुलन में है। इक्विलिब्रियम आपको दिखाऊं, इक्विलिब्रियम में आपको दिखाता हूं। इक्विलिब्रियम, अरे भाई बेइज्जती हो जाएगी तो हमारी। ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है भाई, ये समझ गए इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। इक्विलिब्रियम मतलब मध्य संतुलित है, बैलेंस है बिटवीन एनी एनर्जी, पावर, इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज के बीच बस संतुलन है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। हाँ जी, ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं जी, छोड़ देंगे। हाँ जी, जी, आगे बढ़ जाऊं, है ना। इटर्नल का मतलब क्या हो जाता है? जो हमेशा रहे, शाश्वत रहे, जो अजर है, जो हमेशा रहे, नेवर एंडिंग, जिसका कभी अंत ना हो। लाइक लड़कियों के नखरे, लाइक लड़कियों के नखरे कभी खत्म नहीं हो सकते, है ना। इटर्नल मतलब, इटरनल मतलब कि देख लो, नल जो है ना भाई, हमेशा से पानी देती रही है, ईथर देंगे, ईथरनाल, है ना, जिंदगी है तेरे नाल, तो ईथर तेरे नाल ऐसे भी देख सकते हो, है ना। मतलब यार कैसे लॉजिक लगाओगे? ईथर जो है आप ऐसे देख लेना, एक केमिकल वो होता है, केमिकल लिक्विड होता है, ईथर बोलते हैं, कुछ गैस वैस वगैरह का ऐसा होता है, तो ईथर जो हमेशा से ही है, ईथर हमेशा से ही है। इटमोलॉजी हो जाता है शब्द उत्पत्ति, शब्द विज्ञान। मैं पूछता हूं गालियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? गालियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? भाई साहब ये नॉर्मली गाली नहीं निकली थी। हाँ जी, हाँ, हाँ, गालियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? इटमोलॉजी। ईट मुंह पर मारी थी, ईट मुंह पे मारो किसी के तो फिर मुंह से लॉजी निकलते। कोई बोलते हैं ना अहिंसा परमो धर्म है,
अहिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत भावना का की यूज नहीं, मतलब गलत वर्डों का यूज नहीं करना चाहिए। जो ऐसा बोल रहा हो ना, उसके मुंह पे ईंट मारो। अचानक से उसके मुंह से इतनी सुंदर सुंदर गालियां निकलेंगी कि आप एकदम से तृप्त हो जाओगे, जैसे आज सुबह हमारे धर्मेंद्र सर लाइव क्लास में दे रहे थे, है ना। तो मेरे भाई, एटमोलॉजी मतलब शब्द उत्पत्ति विज्ञान, ईट मुंह पे लॉजी, लॉजी बोलने में बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, शब्द गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, उनके मुंह पे ईट मारो। अचानक से उनके मुंह से नई नई गालियों की उत्पत्ति हो जाएगी, नई नई गालियों की उत्पत्ति हो जाएगी। हाँ जी जी, हाँ जी, ओके। इटमोलॉजी, साइंस दैट डील विद द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की हिस्ट्री और वर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब आप भाई, अब यार ईट मुंह पे मारोगे तो गालियां ही तो निकलेंगी, बताओ क्या निकलेगी, गालियां ही तो निकलेंगी, है ना। ईटमोलॉजी ऐसे याद रह जाएगा, ETYMOLOGY, ईट मुंह पे मारो, अपना आप लॉजिक पता चल जाए। कह रहे गाली कहां से आई थी, तो बोले मेरे को ये समझ नहीं आ रहा गाली कहां से आई, ईट उसके मुंह पे मारो, अपना आप उसको लॉजिक समझ में आ जाएगा। जब खुद उसके मुंह से गालियां निकलेंगी ना, भाई ये क्या कर दिया। अरे हाँ, हाँ जी, अंशु जी सुनाइए, सुनाइए जी, सुनाइए अंशु जी, सुनाइए। याद होगा जी मेरे भाई, है ना, एपिडेमिक, आप एकदम से कोरोना वायरस हुआ था, इक्विलिब्रियम इक्वल है, बराबर है, एथरनल ईथर एक ऐसा केमिकल है, केमिस्ट्री का हमेशा रहता है। इटमोलॉजी, ईट मुंह पे मारो, अपना आप लॉजिक पता चल जाएगा कहां से आई है। हाँ हाँ, हाँ जी सर, लॉजिक बनाते हो क्लास में या बना के लाते हो? कुछ बना के मतलब मैंने इस तरीके से याद किए थे, मैंने इस तरीके से याद किए थे जी, है ना। और कुछ जो वर्ड रह जाते हैं उनको मैं यहीं पे बना दूंगा। कुछ ऐसे वर्ड्स के लॉजिक है जिनको मैं आपको नहीं बता सकता, तो उनको मैं स्किप कर देता हूँ। मैं जिनको नहीं बता सकता ना, कुछ मेरे ऐसे ऐसे लॉजिक हैं कि मैं लाइव क्लास में उनको नहीं बता सकता, तो मैं स्किप कर देता हूँ। लॉजिक हो जाता है मेरे भाई जी, मृत के अंतिम संस्कार कर उसकी प्रशंसा में दिया गया भाषण, आई स्पीच गिवन एट आ फ्यूनरल सेइंग गुड थिंग्स अबाउट द पर्सन हु हैज डाइड। हमारे इधर बोला जाता है कभी किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है तो हमेशा उनकी अच्छी बातें याद किया जाती है। अब आप बोलने लगो जी कि भाई कोई आतंकवादी रहा, उसकी गलत बातें याद मत करो, वो अलग बात है। मतलब समाज में जर्नल सेंस में छोटी मोटी गलतियों की बात हो रही है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सोनू जी, हम झूठ बोलते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ जी जी, अजीत कुमार जी धन्यवाद। तो याद कर, एओलॉजी, ए यू मतलब ए, ये इतना अच्छा था, बहुत भला इंसान था। अरे भाई बहुत भला इंसान था, ए यू बहुत भला इंसान था, यूलॉजी ऐसे हो जाता है। मतलब ये कोई गीत नहीं है, प्रशंसा आप कर रहे हो किसी के डेथ पर, ये हो जाता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। एक्सटिंग्विश का मतलब हो जाता है आग बुझाने वाली कोई चीज है ना। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, वो एक वो रहता है सिलेंडर सा, और फुश करके वो रेत सा धुआं सा फेंकता है, आग को बुझा देता है, आग को बुझा देता है। ठीक है जी। एक्सटिंग्विश बहुत बेसिक वर्ड आपने देखा होगा, हॉस्पिटल्स में, मेट्रो में, ट्रेन में, बसेस में रखे हुए रहते हैं। ठीक है जी। अगला मेरा वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट, इसका मतलब हो जाता है अनावश्यक रूप से खर्च करने वाला। स्पेंड अननेसेसरीली, अननेसेसरीली जो स्पेंड करता है, खर्च करता है, एक्स्ट्रावेज आंट। आपने देखा होगा जो मम्मी चाची होती है ना, बहुत लिमिटेड सब्जी खरीदती हैं। 1 किलो आलू, 250 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम 250 ग्राम प्याज और हरी मिर्च फ्री में ले लेती हैं। और जब पापा सब्जी लेने जाते हैं, 5 किलो आलू, 2.5 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, आधी किलो हरी मिर्च, 250 ग्राम नींबू ऐसा लेके आते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा सब्जी लेने वाली आंट को फिजूल खर्ची माना जाता है। रियल लाइफ स्टोरी, हमारी एक चाची बहुत सारी सब्जी लेती है, हमारी मम्मी हमेशा उनकी बुराई करती है, फालतू खर्चे करती है, इतनी सब्जी लेती है, फालतू खर्चे करती है। तो एक्स्ट्रा वेज लेने वाली आंट को लेडीज फिजूल खर्ची बताती हैं, लेडीज फिजूल खर्ची बताती हैं। हाँ जी जी, अंशु जी पूछो तो सही, पूछो तो सही। हाँ जी ठीक है जी। हाँ, अग्नि शामक उसे बोल देते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाता है? एक होता है मेरे भाई इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बोला जाता है जो अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर ना करे, जिसको अकेले में रहना होता है। हाँ जी, हाँ जी, जो
अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर ना करे। जैसे कि मैं ऑनलाइन एक्सट्रोवर्ट हूं और पर्सनल लाइफ में मैं इंट्रोवर्ट हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, सब कुछ अपने बारे में खुल के बात करता हूं। अगर मैं पर्सनली हूं, पर्सनल मैं अपने उसमें डीलिंग में मैं इंट्रोवर्ट हूं। मतलब जो अपनी फीलिंग अपने अंदर रखे, इंट्रो मतलब अंदर की तरफ, वर्ट मतलब अपनी बातें अंदर की तरफ ट्रांसफर करता है, दूसरों को नहीं बताता, इंट्रोवर्ट है। और एक्सट्रोवर्ट हो जाता है जो अपनी फीलिंग दूसरों के साथ शेयर करता है। ठीक है जी, जिसको दूसरों के साथ रहना पसंद होता है वहां पर बोला जाता है जी। ठीक है जी, उसको बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। अ सोशेबल पर्सन हु लाइक टू बी विद अदर्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरों के साथ रहना पसंद है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई हस्बैंड होता है एक्सट्रोवर्ट, और हर किसी हस्बैंड की वाइफ होती है इंट्रोवर्ट। नहीं अकेले रहेंगे, यहां बुड्ढे बुढ़िया हैं, यहां दूसरे दिन तुम्हारी बहनें आ जाती हैं। अकेले रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तुम कमा रहे मैं कमा रही, बाहर बाहर रहना है, बाहर बाहर मकान बनाना है, मकान नहीं किराए पर लेकर रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो मेरे भाई वाइफ्स होती हैं इंट्रोवर्ट, हस्बैंड्स होते हैं एक्सट्रोवर्ट। याद रह जाएगा, जो अकेला रहना पसंद करे इंट्रोवर्ट है, सबके साथ रहना पसंद करे एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। हफ्ते में गर्लफ्रेंड से 2 दिन बात करता हूं, ओनली 20 मिनट। मेरे भाई इससे बढ़िया कोई रिलेशन नहीं है। आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लेने तक वो आपके साथ वफादार रहे इतने टाइम देकर, उसको कभी छोड़ना मत। और आप सिलेक्शन के बाद उसका सारा बैकग्राउंड चेक करना, और अगर वो चीट करती है तो उसकी तरफ देखना भी मत। फैबल का मतलब हो जाता है मेरे भाई कोई नैतिक कथाएं जो होती हैं, जो नैतिक कथाएं होती हैं उनको फैबल बोला जाता है। अ शॉर्ट स्टोरी विद टीच अ मॉरल लेसन, कोई छोटी स्टोरी जिससे मॉरल लेसन पता चले। जैसे आपने कछुआ खरगोश की स्टोरी देखी होगी, है ना, फैबल बोला जाता है ना। एफेबल भाई, एफे में बल है, एफे बोला होता है ना, एफे वगैरह होते हैं ना स्कूल वगैरह में, उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ। आगे आते हैं तो फैनाटिक पे। फैनाटिक का क्या मतलब हो जाता है, जो ना किसी बात को लेकर अडिग हो, अटिक फैन है। जैसे कुछ लोग बीजेपी का अटिक फैन है, फैनाटिक फैन, अडिक। हॉट टेम्पर्ड और डेंजर्ड, आपने बीजेपी के खिलाफ बात करी, भाई साहब भड़क जाएंगे। कुछ लोग कांग्रेस का अडिक फैन है, वो पप्पू नहीं, सॉरी, मतलब कि आपके राहुल गांधी जी के खिलाफ आपने कुछ बात करी तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग अडिक फैन होते हैं सपा गवर्नमेंट के, आपने अखिलेश जी के खिलाफ बात करी वो भड़क जाएंगे। कुछ लोग होते हैं केजरीवाल के भी, है ना, और यहां तक कि कुछ लोग ममता बहन जी, सुश्री बहन जी के भी फैन होते हैं, है ना। तो ये अडिक है, फैन अडिक मतलब फैनेटिक देख लो, फैन अडिक। जो अटिक फैन है उनके खिलाफ बोलते ही भड़क जाते हैं, एकदम गुस्सा करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं जी, एकदम से गुस्सा करने लगते हैं, उनको बोला जाता है फैनेटिक, मतलब फैन अटिक, फैन अटिक। ठीक है जी। अगला वर्ड है फैटालिस्ट। अगला वर्ड है फैटालिस्ट, नहीं जी सॉरी, मुंह से निकल गया था, ऐसा नहीं करते जी, हाँ जी, है ना। फैटालिस्ट को कैसे बोलोगे, अब आपको दिया, जैसे कि कुछ लोग बनाते हैं रिज्यूम। रिज्यूम समझते हो, रिज्यूम मतलब आपकी संकल्प है कि इस साल मेरे को ये करना है। कुछ लोग रिज्यूम बनाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स ने आपके लिए रिज्यूम बना दिया, आपको रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करनी, 1 घंटे घूमने जाना है, सुबह शाम आधे आधे घंटे, है ना, और आपको लड़की से दूर रहना है। आपने रिज्यूम बनाया, आपके दोस्त ने लड़की से दूर रहना है, पढ़ाई करनी है 8 घंटे, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे लाइफ एंजॉय करनी है, बाकी काम 8 घंटे करने हैं, ये सब हो जाए, ये सब रिज्यूम उसने बनाए। और आप आते हो, बोला तू अपना रिज्यूम दिखाना, और आप जाके लिस्ट को, रिज्यूम के लिस्ट को फाड़ दो। फैटालिस्ट हो जाता है भाग्य में भरोसा करने वाला, जो भाग्य में भरोसा करे, भाग्य में भरोसा करे, वन हु बिलीव्स इन फैट। और फैट का मतलब लक होता है, भाग्य होता है, भाग्य। ये फैट मोटा नहीं है, जो FAT के आगे कुछ वर्ड आते हैं इसका मतलब होता है लक, भाग्य। ठीक है जी, ये इनका मतलब होता है। ठीक है जी, फैटालिस्ट हो गया जो भाग्य में बिलीव करता है। फ्लीट क्या हो जाता है, फ्लीट हो जाता है मेरे भाई जहाजों के एक समूह जो एक साथ चलता है उसको फ्लीट बोलते हैं। जहाजों का बेड़ा, जैसे आपने देखा होगा जब इंडिया की पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका ने अपने बेड़ा भेजा था, अमेरिका ने अपना बेड़ा भेजा। बेड़ा का मतलब है जहाजों का कुछ ग्रुप,
और फिर हमारा सबसे बड़ा सहयोगी रूस बीच में आया था और उसने अमेरिका को बोला था या तो अपना बेड़ा उल्टा ले जा, नहीं तो तेरे बेड़े का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और तब जाके अमेरिका ने रूस के बेड़े से डर के अपने बेड़े को उल्टे लेके गया था, जहाजों के ग्रुप को। और इसलिए इंडिया का बेस्ट जो फ्रेंड है ना वो रूस है। बुरे समय में रशिया ने इंडिया का साथ दिया है, और जिसने आपका साथ बुरे समय में दिया हो कभी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो फ्लीट मतलब हो जाता है जहाजों को एक समूह जो एक साथ काम करते हैं, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। पानी के जहाजों को समूह को बोला जाता है, और हैंगर बोला जाता है हवाई जहाजों के ग्रुप को। हैंगर हो जाता है मेरे भाई, हैंगर जो हवाई जहाज मतलब हवा वाले जहाजों का ग्रुप। हाँ, हवा के जहाज वाला ग्रुप जी। फैटल हो जाता है डेंजरस, और फैटल लिस्ट है ना इसमें, जिसने या मैंने तो ऐसे याद किया था, फैटलिस्ट फाड़ दी, लिस्ट को फाड़ दिया, भाग्य में भरोसा है उसको, रिजोल्यूशन वगैरह में कोई भरोसा नहीं है। आगे आ जाते हैं, फ्रेजाइल है, फ्रैट्रीसाइड है, जेनेटिक्स है, और गवर्मीट है। बताओ जी, 4 वर्ड्स हैं, आप बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ग्रामर की रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है जी, हाँ जी, 40वां बेड़ा, हाँ जी, ऐसा ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो फ्रेजिल मतलब हो जाता फिर एग इल, फिर एग इल, अंडा फिर से बीमार है, इसका मतलब बहुत कमजोर है। भाई अगर आप बीमार हो तो आप बहुत कमजोर हो, आपको फोड़ फोड़ के अंडा खिलाए जाते हैं, ऐसा भी देख सकते हैं। अगर इल हो तो आपको फोड़ फोड़ के एग खिलाया जाता है। जो क्षण भंगुर हो, आसानी से टूट जाए, समथिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड, अंडा आसानी से टूट सकता है, तो फ्रेजाइल हो जाएगा। फिर एग इल, आपको टूटने वाली चीज खिलाई जाती है। फ्रैट्रीसाइड, साइड का मतलब होता है हत्या। सुसाइड तभी बना है, सुसाइड मतलब स्वयं की हत्या, सु मतलब स्वयं, साइड मतलब हत्या। तो फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्री मतलब भ्रातृ, भ्राता, आपने एक वर्ड सुना होगा भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता है ना, ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन, ऐसा आपने सुना होगा। तो फ्रैट्री मतलब भ्रातृ का साइंस साउंड दे रहा है, साइड मतलब हत्या। फ्रैट्री साइड का मतलब हो जाता है अपने सगे भाई की हत्या। नहीं, ये गलत है, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर होगा इसका सही आंसर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, समझ जाओ जी। अपने भाई की हत्या को बोलते हैं, किसी ने अपने भाई की हत्या कर दी उसको बोला जाएगा, उस इंसिडेंट को, है ना। कितना गलत, कितना गलत हुआ था। आपने देखा होगा मुगलों में सारे जितने मुगल वंशज थे, सब ने अपने भाई की हत्या कर करके सिंहासन पर बैठे थे। सारे अपने भाई की हत्या कर करके सिंहासन पर बैठे, अपने बाप की हत्या, भाई की हत्या, है ना। तो फ्रैट्रीसाइड आपने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा, जितने भी शासक आए थे मोस्टली 90% सब ने अपने भाई को, अपने दामाद को, अपने ससुर को, या तो ससुर को मारते थे, ससुर के नाती, या भाई को मार के बनते थे, है ना जी। ओके, जेनेटिक्स तो आपको पता ही है यार, हमारी जीन का अध्ययन है, जेनेटिक्स है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज जीन्स एंड हेरिडेटरी मतलब कि वंशानुक्रम का अध्ययन हो जाता है। हाँ जी, गवर्नमेंट मैंने आपको है ना बताया था, गवर्नमेंट हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो फूड को बहुत पसंद करता है ना। अब ऐसे देख लो, गुरमीत नाम के जो लोग होते हैं, पंजाबी लोग खुल के खाते हैं, पंजाबी लोग खुल के खाते हैं। हाँ जी, फ्यूगिटिव हो जाता है जो वैसे कोई गलत काम करके, इलीगल काम करके भागने वाला। इलोप हो जाता है शादी के लिए भागने वाला जी। फोबिया मानिया भी कराएंगे। हाँ जी, जी ठीक है। गौरमीट हो जाता है जो बहुत ज्यादा खाना हो, अच्छे भोजन का शौकीन है ना। गुरमीत जो होते हैं पंजाबी नाम है, ये अच्छा खाना पसंद करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रेनरी हो जाता है मेरे भाई अन्नागार, अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर केप्ट, ग्रेन इज केप्ट, जहां पर ग्रेन को रखा जाता है, ग्रेन इसमें ऑलरेडी है, अन्नागार होगा। हैगर्ड हो जाता है मेरे भाई थका मांदा, अगर आपको लूज मोशन लग जाए, आप गिर जाओ, आप कितने थक जाओगे। वन वो लुक्स वेरी टायर्ड वरिड और इल। क्या मैंने
गलत बताया है? क्या मैंने गलत बताया है? जो करके गिर जाए, आपको इतने बुरे लूज मोशन लग गए हैं कि आप करके गिर जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत कमजोरी आ जाती है, और वही इसका मतलब होता है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हेलुजिनेशन हो जाता है मेरे भाई, जो कोई चीज रियलिटी में है नहीं वो आप देखने लगो, मतलब कि ये ऐसा ऐसा कुछ महसूस करना या देखना जो वास्तव में ना हो, फीलिंग और सीइंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर। हेलुजिनेशन तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है हेलुजिनेशन। और देखो कितने बेकार नलायक है, ये वर्ड को रखा है ग्रेनरी और गवर्मीट के बाद, एक तरफ अच्छा खाया है फिर लूज मोशन लग गए हैं जी। ठीक है, हाँ जी, ओके। इमेजिनरी थिंग्स, हेलुजिनेशन, बिल्कुल। हैंगर वर्ड आ गया है, इसको पूछा जाता है हैंगर, HANGER से। ये हैंगर हो जाता है टाकने वाली चीज। पहले भाई हैंगर पे ही कपड़े टकते थे, अभी ये कपबोर्ड जो है ये अब बढ़ने लगे हैं, है ना। पहले हैंगर पे टकते थे। और हैंगर कैसे होता था, दीवार के इस कोने से उस कोने में एक रस्सी बांध दी, उस पे कपड़े लटका दिए, ऐसे होते थे, कपड़े लटका दिए, ऐसे रखे रहते थे भाई हमारे घर में। तो तुम्हारे घर में पहले से अलमारी हो तो भाई हमें पता नहीं। ठीक है जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, फिर नहीं गिर जाते हैं। हैंगर ए वाले हैं, HANGAR। याद करने का तरीका, जब आपके छोटे बच्चे होंगे ना तो वो बोले पापा जी हवाई जहाज कैसे उड़ता है, तो हैंगर पे हवाई जहाज टांग के और ऐसे उड़ा के दिखाना, प्लास्टिक का जहाज लेके और ऐसे उड़ा के दिखाना, ऐसे उड़ा के दिखाना जी। हाँ जी, बिल्कुल आएगी, MTS में 100% काम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं जी, आगे बढ़ जाता हूं, है ना। हर्बेरियम का क्या मतलब हो जाएगा, हर्बेरियम जी, वह स्थान जहां पर वनस्पतियां जड़ी बूटियां रखी जाती है। हर्बी जो हर्ब होता है आपको पता है, हर्ब होता है भाई सूखी जड़ी बूटी पत्ती। हर्बेरियम जहां पे उनको रखा जाए, अ प्लेस वेयर ड्राइड प्लांट एंड हर्ब्स आर केप्ट, जहां पर ड्राइड प्लांट्स और हर्ब्स को रखा जाता है, हर्बेरियम हो जाएगा। हर्बीवोरस मेरे भाई जो हर्ब्स का रस पिए, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, हर्बीवोरस, है ना। हेयर से का मतलब हो जाता है एक मत जो किसी विशेष धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध हो, विशेष धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध हो। पहले आप मुझे इसको रिलेट करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ, पानी वाले सिप जहां होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंकर करके बोलते हैं, एंकर करके एक वर्ड आता है वो बोलते हैं जी। बताओ जी। हाँ, कभी कभी हम बॉयज का, मेरे भाई मैं नाम तो देखता भी नहीं, कभी जो सामने आ गया कमेंट जो लगता है मेरे को रिप्लाई करना जरूरी है वो दे देता हूँ, है ना। अब तुम बॉयज की किस्मत ही खराब है तो मैं क्या बोलूं, बताओ। इसको हेरेसी को कैसे रिलेट करोगे, किसी धर्म के खिलाफ कोई मत हो उसे बोला जाता है। आइकोनोक्लास हो जाएगा मेरे भाई जो किसी धर्म को ना मानता हो, मतलब धर्मों से ऊपर उठ चुका हो, जो धर्मों से ऊपर उठ चुका हो उसको बोलेंगे। बताओ जी, जी। नहीं हेरेटिक नहीं मेरे भाई, हैरी से है ना, ये तो HERESAY जी। बताओ कैसे बोलेंगे, बताओ, बताओ। प्रिंस कुमार सर, बोलो प्रिंस कुमार जी, ये सर क्या है ये जी। हाँ जी, हाँ, वही तो मैंने भी बताया जी मुकेश कुमार जी। देखो मैं आपको बताता हूं, आपने बता दिया हमने सुन लिया। देखो हरि बोला जाता है, बोलो हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे श्यामा श्याम श्याम हरे हरे।
ब्लास्फेमी हो जाता है किसी धर्म का, पूरे धर्म का अपमान करना, किसी पूरे धर्म के बारे में गलत शब्द बोलना। ये धर्म के किसी मत को गलत ठहरा है, धर्म किसी धर्म की एक बात को गलत ठहरा रहा है। एक बात, जैसे मैं बोलने लगूं कि कुरान में बोला जाए कि जी अगर तुम काफिरों को मारते हो तो मरने के बाद 72 हूरें मिलती है, तो मैं पूरी कुरान को गलत नहीं बता रहा, मैं एक मत को गलत बता रहा हूं। जैसे हिंदुओं में बोला जाता है कि भाई तुम्हारे कृष्णा जी कैसे भगवान है, उन्होंने तो 72,000 गोपियों से शादी की थी, इतने रास रचाए थे। गलत बात है भाई, ये है ना। हरि के बारे में ये कहावत कि उन जो हरि ने 10,000 गोपियों के साथ रास रचाए थे, नहीं रचाए थे। 10,000 गोपियों से शादी की थी, नहीं की थी। क्यों? उन्होंने तो एक राक्षस से उन 10,000 गोपियों को छुड़ाया था, और फिर बोला जा रहा था कि भाई उनको वापस से समाज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने 10,000 गोपियों से जनरल शादी करके बोला था तुम मेरी पत्नी के दर्जे से समाज में रहो, अब तुम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, तुम सम्मान के साथ जी सकते हो कि तुम कृष्णा की पत्नी हो। उन्होंने तो उन्हें सम्मान दिलाया था, 16,000 सॉरी, उन्होंने तो उन्हें सम्मान दिलाया था। तो हरि के बारे में ये से जो कहावत हो, सेइंग होती कहावतें, हरि के बारे में ये कहावतें गलत है। किसी धर्म के एक मत के खिलाफ जो कहावतें होती है ना, एक मत, उसको गलत माना जाता है। हाँ, 16,108, हाँ जी 16,108, बिल्कुल 16,108। कैसी लगी मेरी ट्रिक भाई? हरि मतलब कृष्ण भगवान और से मतलब कहावत, उनके बारे में इस कहावत को 16,108 रानियां थी उनके, ये कहावत गलत है। वो मतलब उनका कैसा प्यार था राधे से, उनके पास इतनी रानियां थी, गलत है ये, है ना। तो सही रिलेट हुआ है भाई, सही हुआ है नहीं हुआ है? हाँ जी, जी हाँ। उन्होंने दर्जा दिया था उनको पत्नी का कि अब तुम्हें सम्मान में, समाज में मान सम्मान मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने सम्मान दिया था। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब हो जाएगा? कृषि की वह जगह जहां पे बागवानी की जाए, मतलब जहां पे आप फल फूल उगाते हो। That deal with the art gardening। हॉर्टिकल्चर बहुत बेसिक वर्ड आपको याद होगा, आगे बढ़ जाता हूं, है ना। हच हो जाता है, इम्प्रैग्नेबल है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल है और इंसॉल्वेंट है। जी 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 हाँ, ये लोग अपने, हाँ 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 बिल्कुल, अपने लस्ट को उससे जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बोला। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल। आकिर खान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। आकिर खान जी बोल रहे हैं आई डोंट नो मोर अबाउट बट आई लाइक द थॉट्स ऑफ श्री कृष्णा विच आई सी इन यूट्यूब शॉर्ट्स। बिल्कुल, मुझे भी वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तब मन करता है बस उनके थॉट्स को यूट्यूब के शॉर्ट्स में सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। हाँ जी जी। हच का मतलब हो जाता है एक छोटा सा बंद, छोटा सा वो होता है कुटिया सी जो होती है। जी जी, जो छोटी सी कुटिया होती है, एक मिनट म्यूट करना। तो भाई हच देखो, आपने देखा होगी, हच की एक ऐड आती है, एक छोटा सा पिल्ला कुत्ता, वाइट सा, बड़ा क्यूट सा, वो एक वाइट से घर में जाके, ऐसा घर बना होता है और इसमें जाके छुप जाता है। तो हच वही होता है, अ हाउस फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स। छोटे एनिमल्स या रैबिट्स की जो जगह होती है उसे हच बोलते हैं। हच का लोगो भी आपने देखा होगा, हच का लोगो भी आपने देखा होगा। इम्प्रेग्नेबल, जिसे देखो, एक होता है प्रेग्नेबल। प्रेग्नेबल भाई लड़की प्रेग्नेंट होने के लिए उसकी मर्जी नहीं है, और प्रेग्नेबल आपने मतलब कि कैसे भी प्रेग्नेंट कर दिया है, तो प्रेग्नेबल हो गया जिसे आप जबरदस्ती कंट्रोल कर सकते हो। गलत मत समझना फीलिंग को। प्रेग्नेबल भाई जिसे आपने प्रेग्नेंट कर दिया जबरदस्ती, तो प्रेग्नेबल कब्जा करे या जबरदस्ती आप जिसे मतलब कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अनेबल टू टेक पोजेशन और ट्रेपास, मतलब और इन्हें लग के ऑपोजिट हो जाता है। इम्प्रेग्नेबल जिसके साथ, हाँ जी, जिसके साथ मतलब जिसे आप जबरदस्ती कंट्रोल में नहीं ले सकते।
प्रेग्नेबल जबरदस्ती कंट्रोल में ले सकते, प्रेग्नेंट वाली बात है। और इम्प्रेग्नेबल जिसे जबरदस्ती कंट्रोल में नहीं ले सकते। गलत मतलब फीलिंग मत निकालना, समझाने याद कराने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का क्या मतलब हो जाता है? कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाता है जिसे आप समझ सको, कॉम्प्रिहेंड कर सको, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है जी। नितेश कुमार जी, ये मेरे को आपके लिए यूज करने वाला वर्ड लग रहा है। नितेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर जी एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो मेरे को लग रहा है आप इस मीनिंग से बहुत नजदीक हो, इसलिए बार बार आप ये मीनिंग पूछ रहे हो, हैं? बात समझे? हाँ जी, ठीक है जी। इनकॉम्प्रिहेंसिबल इन लग के ऑपोजिट बनता है, इन लग के ऑपोजिट बनता है, जिसे आप समझ नहीं सकते हो। अब समझ जाओ नितेश जी ने कैसा वर्ड पूछा होगा जो उनके बहुत नजदीक लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनको आ रहा है उस वर्ड को पूछने में। नितेश मेरे भाई थोड़ा सा फीलिंग कंट्रोल करो, ये खुल के ऐसे है ना, लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहें तो अच्छा है। इंसोल्वेंट का मतलब हो जाता है धन की कमी के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ, भगोड़ा। जैसे आपने देखा होगा विजय माल्या, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, है ना? हाँ जी। तो इंसोल्वेंट, इन सोल्व बिना सोल्व किए, वेंट चला गया, जो अपना कर्ज चुकाए बिना चला जाए वो इंसोल्वेंट है, ठीक है जी। इंसोल्वेंट हो गया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाता हूं। इनविजिलेटर क्या हो जाता है मेरे भाई? बहुत अच्छे से आपको पता है, इनविजिलेटर आपको बहुत अच्छे से पता है। मतलब जब आप पेपर वगैरह देखते हो तो परीक्षा में जो आपको सुपरवाइज करता है, आपके ऊपर निगरानी रखता है, आपके पेपर के ऊपर अपने साइन करता है, उसके साइन के बिना आपका पेपर चेक नहीं होगा, उसे इनविजिलेटर बोला जाता है। इनविंसिबल जिसे आप जीत ना सको, विंसिबल, विन मतलब जीत, सिबल मतलब योग्य, जीतने योग्य है, इन लगा के ऑपोजिट हो गया इनविंसिबल। आई एम इनविंसिबल टुडे, ठीक है। इतना सख्त या बलशाली की पराजित ना किया जा सके, टू स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टू बी डिफीड, जिसे हराया ना जा सके। इटिनरेंट हो जाता है मेरे भाई, इटिनरी एक वर्ड आ जाता है, ITINERARY। इटिनरी एक वर्ड है जिसका मतलब है घूमने के लिए आपकी एक पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, ठीक है जी। तो इटिनरी अब याद करने का तरीका, जो नारी है इटिनरी, इसी के याद करते हैं। एक है इसमें ईट मतलब खाना, और एक है इसमें नारी, नारी मतलब औरत। जब औरत कहीं घूमने के लिए जाए, कभी किसी औरत को, लेडीज को घुमाने लेके जाना, भाई साहब घर से निकलने से लेकर वापस आने तक का उनकी लिस्ट तैयार रहती है। घर से निकलते ही मैं थोड़े से घर से बना के ले जाऊंगी नमक पारे, और कुछ लूंगी कुरकुरे, और फिर रास्ते में मेरे को वहाँ की फेमस है चाप खानी है, वहाँ की फेमस टिक्की है, वहाँ की फेमस आइसक्रीम है, वहाँ की फेमस डोसा है, वहाँ का फेमस बर्गर है। भाई साहब पूरी लिस्ट लेके रखते हैं, पूरी लिस्ट लेके रखती है। इटिनरी मतलब ईट, नारी, नारी की खाने की लिस्ट होती है जब वो घूमने जाती है। तो ये सारे वर्ड घूमने से रिलेटेड होते हैं। इटिनरेंट हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और इटिनरी हो जाएगा पूरी घूमने की लिस्ट, ठीक है जी, याद रह जाएगा। और जैक्सटापोज हो जाता है कोई चीज आपके जस्ट बिल्कुल विपरीत है। जॉक्स्ट मतलब जस्ट एकदम, और अपोज मतलब विरोध में, अपोज करना, विरोध करना, अपोजिट मतलब विरोध होता है। तो मतलब टू पुट थिंग्स और पीपल साइड फॉर कंपैरिजन, एक के सामने दूसरी चीज को रख देना, एक के सामने दूसरी चीज को, जैसे मैं ऐसे रख दूं, मेरे हाथ में क्या कर रहा हूं, जस्ट अपोज हाथ में कंपेयर कर रहा हूं, छोटे बड़े तो नहीं है भाई, नहीं छोटे बड़े नहीं है, बराबर है, थैंक गॉड। बात समझे? जस्ट अपोज, एक के सामने दूसरे को रखना कंपेयर के लिए, जस्ट अपोज हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं, है ना। लैमिवोरस हो जाता है मेरे भाई, दैट इंजेस्ट मड और सॉइल टू एक्सट्रैक्ट द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम इट। कुछ कीड़े होते हैं जो मिट्टी को खाकर उसको उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को खाकर उसको उपजाऊ बनाते हैं, जो मिट्टी या कीचड़ में से कार्बनिक पदार्थ निकालने के लिए उसे खाते हैं, है ना, उसे खाते हैं। लिम्बीवोरस मतलब आप देख सकते हो, ओके जी, हाँ जी। आगे है लल्लेबी।
लल्लबी लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्नू करे चमा तमाशा। किस किस ने ये जो लोरी सुनी है? लुल्लरी भी मतलब हो जाता है लोरी, किसी को सुलाने के लिए गाया गया सॉन्ग, अ सॉन्ग दैट यू सिंग टू हेल्प चाइल्ड टू गो टू स्लीप। बच्चे को सोने में मदद करने के लिए गाए गए गाने को लल्लबी बोलते हैं। और ये आपको याद करने का, लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में बतासा और मुन्नू करे तमाशा। किस किस ने गाना सुना है, किस किस को यह याद है? हाँ हाँ जी जी, किस किस को ये याद है? ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। मैट यार का मतलब मरने के लिए तैयार। हमारे सैनिक मरने के लिए तैयार रहते हैं। वो शहीद हुए थे जो मरने के लिए तैयार थे। जो डरपोक होगा, भाग जाएगा, वो कैसे शहीद होगा? तो मैट यार हो जाता है मेरे भाई जो मरने के लिए तैयार है। अ पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस, जो भाई धर्म के लिए मरे वो भी शहीद है। और पॉलिटिकल बिलीफ्स, जो अपने राजनीतिक मतलब की राष्ट्र के लिए भी मरे वो भी शहीद है। धर्म के लिए मरने वाला भी शहीद के दर्जे में आता है। यही नहीं कि सिर्फ देश के लिए मरने वाला शहीद के दर्जे में आता है। हाँ जी जी, ये आपको बहुत याद आगे का जी, ये कौन सिंह गए? जी जी भाई, ये बंद होने वाला है स्क्रीन। और मटीन हो जाता है मेरे भाई दोपहर में होने वाला नाटक या शो। दोपहर में होने वाला नाटक या शो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोपहर में कोई मूवी लगती है ना, दोपहर में कोई नाटक होता है, दोपहर की रामलीला, कुछ भी दोपहर में होने वाला, उस शो को बोलते हैं मटीन। अ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले और शो विच टेक प्लेस इन द आफ्टरनून। याद कैसे करोगे? मतलब सुबह सुबह या शाम को नहीं, मिट्टी वाले परफॉर्मेंस दिन में होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं जी। हाँ हाँ जी जी, विकास चौधरी जी ने नया गाना निकाला है। क्या आप लोग रेडी हो मेरे भाई? क्या आप लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी गाइज? क्या आप लोग अपने ज्ञान को दिखाने के लिए रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? आर यू रेडी? बताएंगे जल्दी से, बताएंगे जल्दी से जी। मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ जी जी जी, न्यू वोकैब में रिसेंट वाली होगी जी। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। नहीं सर, मौसमी बिहारी जी, मौसम बिहारी जी, तो आप अपना मुंह धो के आ जाइए। आप अपना मुंह धो के आ जाइए, जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। हम्म, बी ए डी सी, बहुत गजब, बहुत गजब। अरे वाह मेरे शेरो, वाह मेरे शेरो, बहुत गजब। बताओ इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? दुआ करो सरदार, लड़का ही हो जाए। डीबीसीए सही आंसर है। डीबीसीए दूसरे का सही आंसर है जी। डीबीसीए बहुत गजब। आप अपने आंसर से मैच कर लेना। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं खुद आंसर बता रहा हूं।
मैं साइड हो गया हूं जिससे आपको देखने में कोई भी कष्ट तकलीफ ना हो। जी, प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन नहीं आता, आप अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लो। सी डी ए बी सही आंसर है मेरे भाई। सी डी ए बी ऋतिक यादव जी का सबसे पहले आंसर आया है। शाबाश मेरे शेर, ऋतिक मेरे शेर, शाबाश। बहुत गजब आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत गजब आप लोग आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाता हूं, मेरा ध्यान इधर ही है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। अब मैं नजर घुमा रहा हूं। DBCA सही आंसर है। DBCA, DB, हाँ DBCA, DACB नहीं, DB था ना, कैसे गलत कर दिया। अभिजीत कुमार का सबसे पहले आंसर आया है। अभिजीत कुमार का सबसे पहले आंसर है। शाबाश मेरे शेर। अभिजीत जी मुबारक हो, आप जीतते हो 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए आप जीतते हो। अगली स्लाइड पर हम आ चुके हैं। प्रेजाइल है, जेनेटिक्स है, फ्रेट्रीसाइड है, अगॉर्मीट है। बताओ जी। ACBD सही आंसर है। पहला क्वेश्चन अनुराग शुक्ला दिखाया मेरे को, हालांकि बाकी लोग पहले दे चुके हैं। हाँ, ऊपर जाना भाई। जी, मनीष कुमार जी, धन्यवाद मेरे भाई। ACBD सही आंसर। आंसर किसी और ने दिए थे लेकिन पहला नाम मेरे सामने वही आया था। सॉरी जिनका पहले आंसर था, सॉरी। ठीक है जी। एरोलेंस नहीं है, एरोप्लेन है ये। ठीक है जी। डी, ये डी लिया था फिर मैंने बी। DBCA दोबारा से सही आंसर है। DBCA दोबारा से सही आंसर है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। सबसे पहले आंसर किसका आता है भाई। रुक 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 रुक, ऊपर ऊपर गया। फिर से अनुराग शुक्ला जी बाजी मार गए हैं। फिर से अनुराग शुक्ला जी का सबसे पहले आंसर आया था DBCA। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कौन बाजी मारता है मेरे भाई। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कौन बाजी मारता है। जी, बहुत गजब आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, है ना। वो वाली हमारी यहाँ पे शायरी चल रही है। CDAB सही आंसर हैं। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। CDAB फिर से नहीं, अब ये नाम दोबारा नहीं लिया जाएगा। CDAB आकिर खान जी मेरे भाई, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। बहुत बढ़िया। आकिर खान जी का सही आंसर था। शाबाश मेरे शेर। CBAD बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। कोई शेरनी निकल के आएगी,
या शेरनी अभी अपनी मांद में ही है, कोई शेरनी भी बाहर निकल के आएगी जो सबसे पहले आंसर देगी। BADC सही आंसर हो जाता है। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। BADC ऋतिक यादव, BADC ऋतिक का ही है ना पहला आंसर, दिखाना भाई 1 मिनट। BADC सही आंसर था, CD नहीं था मुकेश जी, आप एक गलत कर गए हो। BADC ऋतिक जी बहुत बहुत बधाई हो, आप जीतते हो 5 करोड़ रुपए। ऋतिक यादव जी के खाते में 5 करोड़ पैसे ट्रांसफर किए जाए। नहीं जी, ज्यादा हो जाएंगे पैसे भी, 5 करोड़ कौड़ी भी नहीं दे सकते, वो भी बहुत ज्यादा। 5 करोड़ बधाइयां आपको ऋतिक जी हमारी तरफ से। जैक्स्टापोज है, इनविंसिबल है, इन्विजिलेटर है और इटिनेरेंट है। बताओ जी, देखना भाई पहला आंसर किसका आता है। जी, DBAC सही आंसर है। DBAC सही आंसर है। DBAC किसका आ जाता है, दिखाना भाई। DBAC क्या है जी, प्रज्वल सिंह। प्रज्वल सिंह, आपकी बुद्धि ऐसे ही प्रज्वलित रहे, आपका भाग्य ऐसे ही प्रज्वलित रहे, आपकी मेहनत ऐसे ही प्रज्वलित रहे और आपका रिजल्ट भी ऐसे ही बहुत प्रज्वलित आए। मुबारक हो, आप जीतते हो 6 करोड़ रुपए। और 7 करोड़ का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो उसको सही आंसर देगा उसके खाते में जाएंगे 7 करोड़ रुपए। बताओ जी। BCDA सही आंसर है। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। BCDA, BCDA, BCDA जी, हमारी नजर एकदम BC भाई ऊपर जाना, ऊपर 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 ऊपर। 7 करोड़ रुपए किसके खाते में जाएंगे, नहीं नीचे। आकिर खान जी मुबारक हो, आप जीतते हो 7 करोड़ रुपए। आकिर खान को 7 करोड़ रुपए दिए जाएं। BCD है आखिरी क्वेश्चन, आकिर खान जी का बिल्कुल सही था। आकिर जी के लिए तालियां तालियां तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गेम खेला। अब आप बताओ आपको याद कितने हुए, आपको याद कितने हुए मेरे भाई, कितने याद हुए। उम्मीद करता हूं आपको मोस्टली सारे याद हो गए होंगे। आज आपका प्रैक्टिस सेट है नहीं, शाम को हम CHSL बैच में पढ़ रहे होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके दोस्तों, मिलते हैं CHSL बैच में शाम को 6 बजे। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।